नमस्कार दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए जिनका अंतर एक परिमेय संख्या है, अंतर एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से मेरे पास कुल 8 प्रश्न हैं। तो ठीक है, हम चलिए बारी बारी से क्या है एक एक उदाहरण देते हैं। तो लिखा है पहला वाला क्या है कि अंतर एक परिमेय संख्या है। क्या करना है हमको? दो अपरिमेय संख्याएं लेना है और हमको ये देखना है कि उनका अंतर क्या परिमेय संख्या है। तो ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे √5, ये अपरिमेय संख्या है, और दूसरी भी मैं √5 ही ले रहा हूँ। और अंतर का मतलब माइनस, और इनको घटाइए तो क्या मिलेगा? √5 माइनस √5, ये आ जाएगा 0। और 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? 0/1 कर दीजिए तो ये आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा वाला कह रहा है कि अंतर एक अपरिमेय संख्या है। मतलब दो अपरिमेय संख्याएं लेना है, बार बार मुझे दो अपरिमेय संख्याएं ही लेना है। तो दो अपरिमेय संख्याएं लेना है और उनका अंतर क्या है जी? अपरिमेय आए। तो ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ये 2√5 और अंतर का मतलब घटाना, माइनस दूसरी वाली मैं ले रहा हूँ √5। अच्छा, 2√5 में से एक √5 निकाल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? √5। और √5 क्या है जी? अपरिमेय है। ठीक है ना, अपरिमेय। आगे देख लेते हैं तीसरा वाला क्या कह रहा है। तीसरा वाला कह रहा है कि योग एक परिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्या लेना है और उनका योग क्या है जी? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं एक ले रहा हूँ √7, ये क्या है जी? अपरिमेय है, और एक माइनस √7 ले रहा हूँ। ठीक है, इनका योग, योग का मतलब जोड़। तो चलिए ठीक है, इनका जोड़ क्या है जी? हमारे पास हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिले, तो ये ऐसे कर दीजिए √7, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी? ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √7, और दिस इक्वल टू क्या हो गया जी? 0। और 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। कैसे? 0/1। तो ये क्या है जी? परिमेय। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि योग अपरिमेय संख्या है। तो योग उनका क्या है जी? अपरिमेय संख्या। कैसे? मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कि एक मैं ले रहा हूँ √5, ठीक है, और मैं एक ले रहा हूँ 2√5, और इनका योग कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 3√5। तो अपरिमेय अपरिमेय, दोनों का जोड़ अपरिमेय, तो क्या आया है? अपरिमेय। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि गुणनफल परिमेय संख्या है। अब ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं लेना है जिनका गुणनफल क्या है जी? परिमेय संख्या। उदाहरण देना है हमको, तो मैं लिख दे रहा हूँ √7, और एक ले रहा हूँ 2√7, और गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2√7, √7 क्या हो जाएगा? 7। ठीक है ना, और 7 दूनी क्या हो जाएगा? ये 14, और 14/1। देखिए ये क्या है जी? परिमेय है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये गुणनफल अपरिमेय संख्या है। मतलब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2√3 अपरिमेय संख्या, और एक मैं और ले रहा हूँ √2, और गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 2√6। अपरिमेय अपरिमेय, गुणनफल भी अपरिमेय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये लिखा है कि भागफल एक परिमेय संख्या है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक परिमेय अपरिमेय संख्या 2√3 लिख दिया, और दूसरी वाली मैं लिख दिया √3। तो ये क्या है? √3 से √3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचा? 2, और 2 क्या है जी? परिमेय है। अब मुझे एक और 8वां वाला क्या है उदाहरण देना है। लिखा है कि भागफल एक अपरिमेय संख्या है। मतलब दो अपरिमेय संख्याएं लेना है और उनका भागफल क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ऐसे कर दीजिए आप 2√8, 2√8 क्या? √6 लिख दे रही है, और नीचे लिख दीजिए आप √3। तो ऊपर वाला अपर में, नीचे वाला भी। तो ये इसको ऐसा कर दीजिए 2√6 को 3
√2 अलग अलग लिख दिया, और नीचे है √3, तो ये कैंसिल आउट हुआ, पर आंसर ऊपर का आएगा 2√2, और ये क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे, और इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए तो हमें क्या है, उत्तर या तो परिमेय संख्या मिलेगी या तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।